ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री शिव महापुराण के अध्याय 8, 9 एवं 10 की कथाओं के बारे में। श्री शिव महापुराण के प्रथम 7 अध्याय मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप उन सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए श्री शिव महापुराण के द्वितीय रुद्र संहिता के 8वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय, मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। 8वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत प्रणव व्याख्या के बारे में चर्चा की गई है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्भ दूर हो गया तब सबके प्रभु, दीनों के पालक, गर्भ प्रहारी अव्यय शिव जी ने दया कर यह गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, ओम ओम। तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा कि यह क्या है। उसी समय देवों के आराध्य विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आधवर्ण अकार को और उसके उत्तर भाग में ओंकार को देखा। फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिसके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता न था, तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप को परब्रह्म परायण ही दृष्टि गोचर हो रहा था। परंतु ये कहाँ से प्रकट हुआ है, इस अग्नि सदृश की हम परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द से उभय वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहां एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछ समझकर एक दूसरे ब्रह्म शरीरी शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि अचिंतनीय, वाणी से अप्राप्त, मन का गम्य नहीं और केवल एक अक्षर ओमकार से ही जाना जा सकता है। वही एक अक्षर रूप सत्य, परम कारण सत्य, आनंद, अमृत, परातत्पर और परम ब्रह्मा है। उसी एक अक्षर आकार से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं और उसी एक अक्षर उकार से हरि अर्थात विष्णु परम कारण हैं। फिर उसी महार से नील लोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका सृष्टिकर्ता आकार ही है। उकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकार विभु और बीजी है एवं आकार बीज है। ऐसे ही उकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज और योनि यह नाद संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से आकार उकार रूप से योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा। उसमें सोने का अभेद अर्थात ना जानने योग्य और अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इनके 2 भाग किए। जब जल में स्थित इस अंड को ईश्वर ने व्याप्त कर दिया और 2 भागों में किया, तब इसका सुवर्णमय एक कपाल ऊपर स्थित हुआ, जिससे घु अर्थात स्वर्ग लोक प्रकट हुआ और कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड से मकार नामक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोगों के रचयिता और वही 3 रूपधारी प्रभु हुए। इसी कारण यजुर्वेदीय इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुनकर रक और साम ने भी सादर हरे हरे ब्रह्मन कहा। इस प्रकार इन देवेश को यथा योग्य जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों से इन महोदय महेश्वर महादेव की स्तुति करना आरंभ किया और उसी समय से विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही उस एक सुंदर रूप को देखने लगे, जिसके 5 मुख, 10 भुजा, कपूर के समान गौरवर्ण, परम कांतिमान, अनेक भूषणों से भूषित, महान उदर, महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षण से युक्त थे और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप से स्थित हो गए। उन अगुण गुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला यह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक
और धर्म अर्थ का साधन है, उसे गायत्री कहते हैं। यह गायत्री चारों कालों में उत्तम और पंचशित ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है, जिससे अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यूनाधिक क्रम संख्या होती है। इस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण हैं। फिर मृत्युंजय मंत्र है, जिससे ओम जूम सह अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और शम्यो चिंतामणि मंत्र और दक्षिण मूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। पश्चात शिव का महावाक्य तत्वमासी नामक मंत्र हुआ और इन 5 मंत्रों को विष्णु जी ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर रक यजु साम सहित मैंने और विष्णु ने उन वरदायक शांब शिव ईश्वर की प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ किया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 8वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। 9वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत हम शिव जी द्वारा ब्रह्मा विष्णु को उपदेश और उनके विद्वेष की शांति के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न हो महेश्वर प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे और उनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी तथा जो गौरवर्ण विशाल नेत्र सर्वांग भस्म लपेटे 10 भुजा वाले नीलकंठ सब भूषणों से भूषित सर्वांग सुंदर मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए थे। जब मैंने और विष्णु ने उन्हें देखा तो सुंदर वाणियों से फिर उनकी स्तुति करना आरंभ कर दिया। तब उन करुणाकर महेश ने अपने श्वास से विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। उसी समय उन परमात्मा ने मुझे भी ज्ञान दिया। फिर विष्णु जी ने पूछा कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपका पूजन और ध्यान करूं जिससे आप वश में हो जाएं। हे महादेव जी, हम दोनों ही आपकी आज्ञा में रत हैं, कहिए हम क्या करें। हे शंकर जी, हमें सदैव आज्ञा देते रहिए। यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे श्रेष्ठ देवो, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। किसी बात की चिंता ना करना। मेरा लिंग सदा पूज्य और ध्यान करने योग्य है। इस समय जैसा दिखाई देता है वैसा ही करना योग्य है। जैसे मैं इस समय लिंग रूप में पूजित हुआ और तुम लोगों का दुख दूर हुआ, उसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूजकर अपना दुख दूर कर सकते हैं। कैसा भी दुख हो, मेरे लिंग पूजन से नाश होगा। मैं अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं और बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा दाएं से और तुम बाएं से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। अब मेरी आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। ऐसा कह उन प्रभु ने हमें अपनी पूजा का वह शुभ विधान बतला दिया, जिसके द्वारा पूजित होने पर शिव जी अनेक प्रकार के फलों को देते हैं। तब विष्णु जी ने हाथ जोड़कर शिव जी से बोला कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें अपनी अटल भक्ति दीजिए। इसी रूप में हम दोनों की सहायता करें। हे देव, अच्छा हुआ कि आपने प्रकट होकर हम दोनों को शांत किया। ऐसा कहकर विष्णु हाथ जोड़े और सिर झुकाए खड़े थे। तब शिव जी बोले, मैं अगुण भी हूँ और सगुण भी हूँ। इसी से सृष्टि की रक्षा और संहार भी मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं परम ब्रह्मा निर्विकारी और सच्चिदानंद लक्षणों वाला हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह तीनों भेद मेरे ही हैं। तुमने जो मेरी बहुत स्तुति की है और युद्ध के समय जो रक्षा के हेतु ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की, मैं उसे सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा, और मेरा अंग होने से सामर्थ्य में वह न्यून भी ना होगा। जो मैं हूँ वही वह है, और हम दोनों की पूजा में कोई भेद ना होगा। मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप भी होगा। उसमें पूर्वापर का कोई भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में दोनों रूप एक ही हैं।
शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। हाँ, कहीं कार्य में भेद हो सकता है पर कारण में नहीं। यह तो क्या, मैं, आप, ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इसमें जो भेद मानेगा उसको बंधन होगा। हे ब्रह्मांड, अब मैं एक और गुप्त बात कहता हूँ, सुनो। तुम दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हो, किंतु यह रुद्र प्रकृति से नहीं उत्पन्न हुए हैं। मैं रुद्र रूप से अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा की भुवों से उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मैं सनातन शिव स्वरूप, मूलभूत सत्य, ज्ञान और अनंत ही हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मन से मेरा ध्यान करना योग्य है। और रुद्र में प्रकृति का तामस गुण होना चाहिए, क्योंकि वह वैकारिक है, परंतु वास्तव में वह तामस नहीं है। अतएव हे ब्रह्मांड, अब तुमको यह करना चाहिए कि तुम सृष्टि के कर्ता बनो, हरि भगवान सृष्टि के पालक बने, और यह जो मेरा अंश रुद्र का है यह लय करने वाला होगा, तथा यह जो उमा नाम वाले परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इसी की शक्ति वाग देवी अर्थात सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होंगी। और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी रूप में सर्वदा विष्णु के आश्रय में रहेगी, और वही कभी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होगी। और कार्य सिद्धि के लिए यह ज्योति से प्रकट होगी, तथा यह दोनों देवियां परम मंगलमय शक्तियां कहलाएंगी, जिनका कार्य होगी क्रमशः सृष्टि, स्थिति और संहार। हे विष्णु, तुम मेरी इस मंगलमय प्रकृति के अंशरूप लक्ष्मी को ग्रहण कर सारे कार्य करो। हे ब्रह्मा, तुम वाणी देवी को ग्रहण कर मेरी आज्ञा से सृष्टि का कार्य करो, और यह जो मेरी प्रिय काली है इसका आश्रय कर मैं रुद्र रूप में प्रलय के कार्य करूंगा, जिससे चारों वर्ण वाले लोक की रचना होगी। इसके अतिरिक्त तुम और भी नाना प्रकार के कार्य को करके सुख को प्राप्त करो, जिसमें ज्ञान विज्ञान से युक्त लोकों का हित होवे। मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं स्थित हूँ। जो मुझ में और विष्णु में अंतर नहीं जानता वह मेरा सच्चा भक्त है। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 9वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। द्वितीय रुद्र संहिता 10वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रों की आयु काल के बारे में बताया गया है। परमेश्वर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी यह और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में कभी दुख उत्पन्न नहीं होगा, तो तुम ही उसे नष्ट करने को तत्पर होंगे, और मैं तुम्हारी सब कार्यों में सहायता करूंगा। मैं तुम्हारे कठिन से कठिन शत्रुओं को मारूंगा। तुम अनेकों अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। तुम में और रुद्र में कोई भेद ना होगा। यदि कोई रुद्र भक्त तुम्हारी निंदा करेगा तो उसके समस्त पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। तुम निग्रह अर्थात बंधन और अनुग्रह अर्थात कृपा करने की सामर्थ्य रखोगे। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के माथे पर धरकर शिव जी ने कहा कि तुम सर्वदा इनके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और भुक्ति मुक्ति देने वाले हो। तुम सब कार्यों के साधक और सबके प्राण रूप होंगे। हे हरि, तुम पर जब भी संकट आवे तो मेरे इसी रुद्र शरीर का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उसके दुख अवश्य ही दूर हो जाते हैं। जो मुझ में और तुम में अंतर जानता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। अब इन 3 देवताओं के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इसी क्रम में रात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है, और ब्रह्मा जी का 1 वर्ष विष्णु जी का 1 दिन कहलाएगा, और वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे, तथा विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होगा, और इसी कर्म में वह भी 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है, जिससे उनके 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का 1 पल, 60 पल की 1 घड़ी और 60 घड़ी का 1 दिन रात होता है। शिव के
उच्छ्वास और निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश्वर को प्रणाम कर कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए शिरोधार्य करता हूँ और वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूँगा। फिर तो शिव जी ने अपना मंगलमय हाथ विष्णु जी के सर्वांग पर फेरकर उन्हें धर्मोपदेश देकर अनेकों वर दिए और देखते ही देखते शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि चली। लिंग से प्रतिष्ठित शिव जी भुक्ति मुक्ति प्रदायक हैं। यदि कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पढ़ता है तो वह 6 महीने में शिव रूप हो जाता है। हे मुनियों, इसका पुण्य फल कहने में मैं असमर्थ हूँ। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 10वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि मेरे बाबा भोलेनाथ की ये परम सुंदर कथा आप तक पहुँचाने का मेरा यह प्रयास सफल रहेगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज़ आप ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।